हमारे 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब के अंदर 3.4 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये राइटिंग स्किल दी गई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOP कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या SOP के जो है फीचर्स, उसकी खुसूसियात की हम जो है स्टडी कर रहे हैं, और उसकी खुसूसियात की स्टडी करते हुए उस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है फीचर नंबर 9 की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, द SOP एक्सप्लेन्स हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर एम। SOP के अंदर जो है हम ये लिखते हैं कि हमारा जो मकसद है किसी कोर्स में एडमिशन लेने का, तो वो मकसद को हम किस तरीके से हासिल करेंगे। यानी किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने का जो मकसद है, यानी हम वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, वो कोर्स करने का हमारा मकसद क्या है। यानी हमको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और वो कोर्स करने का हमारा मकसद क्या है, और वो मकसद को हम किस तरीके से हासिल करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, SOP के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। फीचर नंबर 10, खासियत नंबर 10, द SOP एक्सप्लेन्स व्हाई हैव यू सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। SOP के अंदर हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने जो है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना है पर्टिकुलर कोर्स के लिए। यानी SOP में हमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमको कोई पर्टिकुलर कोर्स अगर हम करना चाहते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटीज़ है, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की अहमियत, उसके इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी क्वालिटीज़ को हमको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। फीचर नंबर 11, SOP का फीचर नंबर 11, द SOP is a gateway to your career as the admission committee judges you। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि SOP क्या है, ये आपके करियर का जो है, यहाँ पर आपको जो है आपके करियर का जो है एक अहम रास्ता है। क्योंकि अगर जो एडमिशन कमेटी आप जो है SOP के बुनियाद पर जो है कैंडिडेट को जज करती है। देखिए, बहुत अहम बात बताई गई। देखिए, यानी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कमेटी होती है वो किस बुनियाद पर स्टूडेंट को या कैंडिडेट को जज करती है, SOP किस तरीके से लिखा है, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से लिखा है, उसका SOP कितना अच्छा है, उसके बुनियाद पर जो है एडमिशन कमेटी, उस यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी उसको जज करती है। और यानी SOP क्या है, SOP उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलने का एक अहम रास्ता है, उसके करियर का एक अहम रास्ता है, ये बात बताई जा रही है। और द एडमिशन कमेटी स्क्रीन्स द एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ SOPs। देखिए, यहाँ पर बहुत अहम बात बताई गई है कि जो एडमिशन कमेटी होती है, यानी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कमेटी होती है, वो उनका क्या अहम काम होता है। देखिए, वो जो जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, SOP के जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। यानी बहुत गहराई से जो है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, बहुत गहराई से उनकी स्टडी की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब बहुत गहराई से जो है उन एप्लीकेशंस का एनालिसिस किया जाता है। जितने भी SOP के एप्लीकेशंस, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी SOP के एप्लीकेशंस आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी SOP के एप्लीकेशंस आते हैं, उनकी बहुत गहराई से क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है। बहुत बारीकी से जो है क्रिटिकली जो है उनको एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकली जो है बहुत बारीकी से उनका एनालिसिस होता है, और बारीकी से एनालिसिस होने के बाद ही जो है एडमिशन्स जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, या पर्टिकुलर जो है एप्लीकेशंस को जो है ख़ास और पर्टिकुलर और स्पेशल एप्लीकेशंस को है जो सिलेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही
सेलेक्ट किया जाता है एडमिशन्स के लिए। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए नंबर 12, फीचर नंबर 12, खासियत नंबर 12 एसओपी का। देखिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एसओपी, यानी जो एप्लीकेशन की जो स्क्रीनिंग होती है, एप्लीकेशन का जो स्क्रूटिनी होती है, एप्लीकेशंस का जो एनालिसिस होता है, तो एप्लीकेशंस की जो चेकिंग होती है, एप्लीकेशंस का जो एनालिसिस होता है, तो वो किसके बेसिस पर होता है? एसओपी के बेसिस पर होता है। देयरफॉर द एसओपी इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि एसओपी क्या है? एक अहम डॉक्यूमेंट है। नंबर 13 देखिए, खासियत नंबर 13 देखिए, द एसओपीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, इनकी कितने किस्में हैं? यहाँ पर इनकी कितने किस्में बताई गई हैं? 3 किस्में बताई गई। कितने किस्में बताई गई है? 3 किस्में बताई गई। देखिए देर आर 3 टाइप्स ऑफ एसओपी। देखिए तो कितने किस्में हैं एसओपी के? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। देखिए पहली किस्म अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी। अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी मतलब यानी ग्रेजुएशन के पहले, ग्रेजुएशन करने के पहले अगर हम एसओपी लिखते हैं, ग्रेजुएशन करने से पहले अगर हम एसओपी लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले जो एसओपी लिखी जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो एसओपी लिखी जाती है, तो वो पहली किस्म है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो एसओपी लिखी जाती है, तो वो कैसी है? यानी पहला टाइप है यहाँ पर एसओपी का, ऐसा बताया गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी लिखी जा सकती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, याद रखिए। तो उसमें है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, सीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीटेक। तो इन सभी कोर्सेज के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी लिखी जा सकती है। उसके बाद देखिए सेकंड जो टाइप बताई गई है एसओपी की, जो दूसरी किस्म है एसओपी की जो दूसरा टाइप है, देखिए तो वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी, यानी ग्रेजुएशन होने के बाद, हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद अगर हमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है और वहाँ पर हम जो एसओपी लिखते हैं, तो वो एसओपी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी। याद रखिए ग्रेजुएशन होने के बाद अगर हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, हमको ग्रेजुएशन होने के बाद हमको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, और उसके लिए जो एसओपी हम लिखते हैं, तो वो एसओपी जो है कौन से लेवल की एसओपी होती है? देखिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। देखिए कुछ कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बताए गए हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमएसडब्ल्यू, एमटेक। उसके बाद नंबर 3 देखिए डॉक्टरेट लेवल एसओपी। डॉक्टरेट लेवल एसओपी के डॉक्टरेट लेवल एसओपी यानी यहाँ पर जो है पीएचडी करने के लिए जो है उसके लिए भी जो है पीएचडी के लिए भी हमको जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हमको लिख कर देना पड़ता है। तो ये जो है 3 टाइप्स के जो है एसओपीज होते हैं जो हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए तो उसके बाद यहाँ पर फीचर नंबर, खासियत नंबर 14 बताई गई है एसओपी की। द नेचर ऑफ एसओपी ऑफ 3 लेवल्स वुड नॉट बी सेम बट डिफरेंट। देखिए बहुत अहम बात बताई गई है कि अभी हमने देखे कि एसओपी की कितनी किस्में हैं। एसओपी की यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कितने किस्में हैं? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कितने किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी पहली किस्म, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी दूसरी किस्म, डॉक्टरेट लेवल एसओपी तीसरी किस्म। यानी 1, 2, 3
एसओपी की कितने टाइप्स है? 1, 2, 3। पहला टाइप अंडर ग्रेजुएट लेवल एसओपी, दूसरा टाइप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एसओपी और तीसरा टाइप है डॉक्टरेट लेवल एसओपी। तो ये 3 टाइप्स के एसओपी होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत अहम बात बताई गई है। देखिए एक अहम खासियत बताई गई है एसओपी की। यहाँ पर देखिए 14 नंबर पर, द नेचर ऑफ एसओपी ऑफ 3 लेवल्स। ये जो 3 लेवल्स है एसओपी की, जो 3 लेवल्स है या एसओपी की जो थ्री टाइप्स है, तो यहाँ पर बताया गया, देखिए इनके बारे में। द नेचर ऑफ एसओपी ऑफ 3 लेवल्स वुड नॉट बी सेम बट डिफरेंट। नहीं, ये बात बताई गई है देखिए कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप जो एसओपी लिखेंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम जो एसओपी लिखते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो एसओपी जो लिखते हैं, तो वो एसओपी जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से अलग होती है। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम जो एसओपी लिखते हैं, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाली एसओपी डॉक्टरेट लेवल वाली एसओपी से अलग होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो एसओपी होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एसओपी होती है, तो उसका नेचर अलग होता है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो एसओपी होती है, तो उसका नेचर अलग होता है। डॉक्टरेट लेवल की जो एसओपी होती है, तो उसका नेचर अलग होता है। इसका मतलब ये जो तीनों जो एसओपी हम लिखते हैं, तीनों लेवल पर या 3 टाइप्स के जो हम एसओपी लिखते हैं, तो ये तीनों टाइप्स के एसओपी अलग अलग होते हैं। ये याद रखिए आप। जो तीनों टाइप्स के जो एसओपी लिखते हैं हम, 3 लेवल पर हम 3 टाइप्स के एसओपी लिख रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हम जो एसओपी लिख रहे हैं, तो उसका नेचर अलग रहेगा। किससे अलग रहेगा? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम जो एसओपी लिखेंगे उससे वो अलग रहेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम जो एसओपी लिखेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर लिखे जाने वाली एसओपी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली एसओपी से अलग रहेंगी और डॉक्टरेट लेवल वाली एसओपी से अलग अलग रहेंगी। इसका मतलब ये जो तीनों एसओपी हम जो लिखेंगे, तो ये तीनों एसओपी का नेचर जो है अलग अलग होता है। मतलब ये तीनों जो एसओपी जो लिखे जाते हैं, ये तीनों एसओपी की जो एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं, तो ये तीनों अलग अलग होते हैं। यानी हर एक लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक अलग किस्म की एसओपी लिखी जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एक अलग किस्म की एसओपी लिखी जाती है, और डॉक्टरेट लेवल पर एक अलग किस्म की एसओपी लिखी जाती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए मैं फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ। द नेचर ऑफ एसओपी ऑफ 3 लेवल्स, ये जो 3 लेवल्स बताए गए हैं, द नेचर ऑफ एसओपी ऑफ 3 लेवल्स वुड नॉट बी सेम। यानी जो नेचर होता है, जो यानी ये जो एसओपी होते हैं, ये तीनों लेवल्स पर जो एसओपी होती है, तो वो देखने में एक जैसे नहीं होती है, उनका नेचर एक जैसा नहीं होता है, बल्कि वो तीनों भी अलग अलग होते हैं। मतलब तीनों लेवल पर जो एसओपी लिखी जाती है, तो वो तीनों लेवल पर जो एसओपी लिखी जाती है, तो वो एसओपी अलग अलग होती है, एक जैसे एसओपी नहीं होती है। नंबर 15 देखिए, द एसओपीज डिफर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये देखिए एक अहम खासियत बताई गई है एसओपी की, कि एसओपीज डिफर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यानी ज़रूरत के मुताबिक एसओपी जो है, एसओपी के जो सेंटेंसेस है, एसओपी का जो नेचर है, वो चेंज होते रहता है। नंबर 16 आखिरी जो है फीचर यहाँ पर बताया गया कि वर्ड लिमिट ऑफ एन एसओपी चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत अहम बात बताई गई है कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए एसओपी की। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम जो लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमको जो लिखना है, तो उसकी वर्ड लिमिट क्या है, मतलब कितने अल्फाजों में लिखना है, अल्फाजों की लिमिट क्या है, यानी कितने अल्फाजों में लिखना है। 300 अल्फाजों में लिखना है, 400 अल्फाजों में लिखना है, 500 अल्फाजों में लिखना है, 600 अल्फाजों में लिखना है। तो ये जो वर्ड लिमिट है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ड लिमिट ऑफ एसओपी, यानी अल्फाजों की जो लिमिट है, वर्ड लिमिट जो है, ये चेंज होते रहती है। किसके हिसाब से चेंज होती है? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसओपी की वर्ड लिमिट चेंज होते रहती है। इसका मतलब ये है कि कोई मान लीजिए कोई ए यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी ये चाहेंगी कि जो है एसओपी कितने अल्फाजों में लिख के दी जाए,
300 अल्फाजों में लिख के दी जाए। अगर कोई बी यूनिवर्सिटी है तो वो चाहेंगे कि एसओपी कितने अल्फाजों में लिख के दिया जाए, 400 अल्फाजों में लिख के दिया जाए। अगर कोई सी यूनिवर्सिटी है तो वो चाहेंगे कि एसओपी जो है 500 अल्फाजों में लिख के दी जाए। अगर कोई मान लीजिए कोई डी यूनिवर्सिटी है तो वो चाहेंगे कि भाई एसओपी जो है 600 अल्फाजों में लिख के दी जाए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी में जो है एसओपी का जो वर्ड लिमिट है वो अलग अलग होता है। यानी हर एक यूनिवर्सिटी जो है अपने जो है कैंडिडेट्स होते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, और उनसे जो है एसओपी जब अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो अप्लाई करते हैं तो वो जो एसओपी लिखते हैं, वो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, तो वो कैसा लिखते हैं, यानी वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जो है कितने वर्ड्स में एसओपी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अगर समझो मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी को 500 वर्ड्स की एसओपी चाहिए, तो वो जो कैंडिडेट है, वो जो स्टूडेंट है, उनको 500 वर्ड्स में एसओपी लिखना पड़ेगा। और कोई यूनिवर्सिटी है अगर उनको 600 वर्ड्स में एसओपी चाहिए तो 600 वर्ड्स में एसओपी लिख के देना पड़ेगा। तो ये बात बताई जा रही है। इट मीन्स वर्ड लिमिट ऑफ एन एसओपी इज नॉट सेम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। बहुत अहम बात बताई जा रही है। देखिए, इसका मतलब ये है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एसओपी के वर्ड लिमिट जो है सेम नहीं होते हैं। यानी हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एसओपी लिखने के वर्ड लिमिट अलग अलग होते हैं। ये जो है जो हमने यहाँ पर अभी इसको समझ लिया है।